मतलब T20 वर्ल्ड कप में रोहित और विराट ना जाए? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, बोल तो दिया आपने। आप जाए वो बिल्कुल जाए, लेकिन ऐसा क्या कहा जाए, ऐसा कोच की तरीके वहां रहे। अरे महाराज रहने दीजिए, आप चर्चा को बहुत यहाँ पे गंभीर बना देंगे, फिर सवालिया निशान हम पे खड़े हो जाएंगे। ऋषभ के साथ दूसरा विकल्प कौन? रिजर्व विकेट कीपर तो ले जाएंगे ना यार। संजू सैमसन क्यों नहीं, मेरा सवाल है। और केएल राहुल किस बिना पर? डैम पिचेस वाली चर्चा आपके इस बयान के बाद गर्म हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी स्पोर्ट्स लाइव। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और एक बार फिर आप सभी के साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम वॉक्स पॉप में। हमेशा की तरह जो हम एक नए टॉपिक्स को लेकर सबसे बातचीत करते हैं, क्योंकि क्रिकेट प्रेमी तो आपको हर जगह मिल जाएंगे भारत में। फिलहाल अभी आईपीएल का क्रेज चल रहा है, लेकिन आईपीएल के बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और इस आईपीएल से ही आपकी T20 वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड होनी है 15 या 16 खिलाड़ियों की, उसका सिलेक्शन होना है। तो आईपीएल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सभी खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइजी को टूर्नामेंट जिताना चाहेंगे। खास तौर से मेरे जैसे आरसीबी फैंस, आरसीबी प्लेयर्स वो चाहते होंगे कि आरसीबी को टूर्नामेंट जिताएं, बट अकेले विराट कोहली क्या कर लेंगे, लेकिन उनको लेकर भी हम बात करेंगे क्या पर्सपेक्टिव है सारी चीज़ों का। और T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में किन खिलाड़ियों को जगह मिलनी चाहिए, जो 2-3 प्लेइंग पोजीशन है जिनको लेकर सारी चर्चा चल रही है, सारी बातचीत चल रही है, उस पर न्यूज़ रूम में हम सबसे बात करेंगे कि हम सभी क्रिकेट एंड एवरीवन कैन टॉक अबाउट क्रिकेट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहीं से। सर, हर बार की तरह एक और सवाल। आईपीएल चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप इसके बाद आने वाला है। आईपीएल एक बड़ा फैक्टर है T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड के सिलेक्शन के लिए। एक जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है T20 वर्ल्ड कप में, वो है रोहित और विराट की पोजीशन को लेकर। रोहित शर्मा ठीक है, लगभग तय है क्योंकि टीम की कप्तानी उनके हाथ में है। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट पर एक सवाल है कि धीमे खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज और यूएसए की पिचेस उनको सूट नहीं करेंगी, लेकिन उनका बल्ला कुछ और कह रहा है। कैसे देखते हैं आप? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। पिच पे या ग्राउंड में जो कोहली परफॉर्म कर सकता है और जो उसने परफॉर्म करके दिखाया है, वो कोई भी नहीं कर सकता। यही सवाल पहले भी उठे थे, बट पाकिस्तान के उस गेम में जो कोहली ने करके दिखाया, आज के डेट तक कोई भी नहीं कर पाया। सो ऑन कैपेबिलिटी ऑफ कोहली यू नेवर डाउट, so he will be in the team, make it sure। कोहली हो गए। अच्छा, हम एक चीज़ और बता दें, हम सबसे रैंडम किसी भी प्लेइंग पोजीशन को लेकर बात कर लेंगे, चाहे विराट कोहली रोहित शर्मा की जगह हो, चाहे विकेट कीपर पोजीशन की हो, चाहे स्पिनर्स की हो। विकेट कीपर वाला जो स्लॉट है सर ना, उसको लेकर भी बड़ी डिस्कशन है। ऋषभ पंत जब तक फिट नहीं थे तो उनको कंटेंशन में रखा जा रहा था, अब फिट हो गए हैं, गजब की वापसी करी है तो कंटेंशन में भी हैं। ईशान किशन का अलग ही मसला चल रहा है, वो थोड़े सा हाँ। और संजू सैमसन मौके मिलते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड कप आईसीसी टूर्नामेंट्स आता है तो इनको कहते हैं आप रिजर्व हो जाइए। संजू सैमसन को आप आज तक एक बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना बाकी है। ऋषभ पंत हैज ऑलरेडी डन इट, ईशान किशन ने भी कर दिया है, बट परफॉर्मेंस बेसिस पे ईशान थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। ऋषभ ने आते ही अपना जो पहले से करता है वो करके दिखाया जी। तो एज पर परफॉर्मेंस बेसिस भी देखोगे तो ऋषभ अभी बाकी दोनों कंटेंडर से ऊपर फ्रंट रनर हैं। एग्जैक्टली। चलिए, तो ऋषभ पंत फ्रंट रनर हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आइए एनालिस्ट के पास चलते हैं। इनके एनालिसिस आपको सुनना पसंद है, इनके एनालिसिस। अब्दुल्ला भाई, T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने वाली है। कहा जा रहा है कि 1 मई जो है डेट, वो कट ऑफ डेट है, तब तक आपको टीम देखने को मिल जाएगी। लगभग बीसीसीआई जो आईसीसी को अपनी टीम पहली मर्तबा सौंपेगी। उसके बाद जो चेंजेस हैं आपके, वो आप 25 मई तक कर सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि कुछ प्लेइंग पोजीशन को लेकर थोड़ा सा विरोध है कई लोगों में, ठीक है। हाँ, टीम सेलेक्टर्स क्या कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, वो अलग है। लोगों के बीच जो चर्चा है, सबसे पहला तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, बड़ी बेसिक सी चर्चा है जिस पर हमने बात करी भी है, ठीक है। इनकी स्ट्राइक रेट मैं जानना चाहता हूं, ऑलराउंडिंग पोजीशन पर आप किसको देखना चाहेंगे? सबसे पहले नाम हार्दिक पांड्या से शुरुआत करते हैं। कप्तानी देख रहे हैं, बल्लेबाजी देख रहे हैं, गेंदबाजी भी देख रहे हैं, और शिवम दुबे दूसरे हाथ, उनको भी आप देख रहे हैं। अगर एक्सपीरियंस के अलावा अगर किसी एक्सपीरियंस आपको आईसीसी टूर्नामेंट थोड़ी जिताएगा यार। एक्सपीरियंस के अलावा अगर हम फिलहाल जो टैलेंट चल रहा है, जो जिसका भी परफॉर्मेंस चल रहा है, उस पर अगर बात करें तो शिवम दुबे की जगह बनती है अगर टीम अभी के परफॉर्मेंस के हिसाब से लेकर जाएगी तो। हालांकि हार्दिक पांड्या काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, लेकिन एज अ बॉलर उनका परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे रहा है। बैट्समैन के तौर पर भी वो उतना बड़ा दे नहीं पाए हैं, अभी तक योगदान नहीं है टीम के लिए। और तो ऐसे कंडीशन में शिवम दुबे के साथ भारतीय टीम जा सकती है, अगर स्पिनिंग के साथ वो नहीं जाना चाहते हैं तो। T20 वर्ल्ड कप, आपसे बड़ा बेसिक सा सवाल पूछते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दर्जे या उनके जैसे स्तर वाले खिलाड़ियों के बिना आप T20 वर्ल्ड कप की टीम लेके जाना चाहेंगे?
देखिए बहुत सारे यंग प्लेयर्स अभी काफ़ी अच्छा टैलेंट उभर के आ भी रहा है। पिछले आईपीएल में भी हमने देखा रिंकू सिंह एक बहुत बड़े गेम चेंजर के रूप में दिखाई दिए। उम्मीद लगाई गई थी कि आगे वाले होने वाले भारतीय टीम के मैचेस में रिंकू सिंह को मौका दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिखे रिंकू सिंह कहीं भी। लेकिन विराट कोहली है, माना भाई किंग कोहली है, वो दर्जा है, रोहित शर्मा का भी बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे एक टाइम भी आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक बड़ा कॉल लेते हुए सहवाग और इन सबको 2007 में पीछे किया था। तो वहीं मेरे ख्याल से अभी न्यू कमर्स को भी एक मौका देना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पे एक बार ये खेल के परफॉर्मेंस दिखाएं अपनी, क्योंकि उससे पता चलेगा कि अभी इनको कितनी तैयारी की जरूरत है या कितने तैयार हैं। तो यही मुझे लगता है कि इन दोनों की जगह इस बार कोई नए टैलेंट को भी ट्राई करना चाहिए। हार्दिक पांड्या बिल्कुल सुटेबल ऑलराउंडर है T20 स्क्वाड के लिए। अभी आईपीएल में 2 से 3 मैच उनके फ्लॉप हुए हैं। शिवम दुबे ने अभी तक इंटरनेशनल मैचेस में ऐसा कोई परफॉर्म नहीं किया है जिससे कि शिवम दुबे को सीधा T20 स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए ले जाया जा सके। हार्दिक पांड्या के बहुत सारे मैचेस हैं जो उन्होंने अंडर प्रेशर या कोई भी मैच, जैसे फाइनल मैच पिछले विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच ले लीजिए, उसमें विराट कोहली के साथ हार्दिक पांड्या ही थे। एशिया कप में भी 2-3 मैच उन्होंने सिंगल हैंडेड जिताए हैं। तो हार्दिक पांड्या की जगह T20 वर्ल्ड कप में कोई ले नहीं सकता। मतलब T20 वर्ल्ड कप में रोहित और विराट ना जाए? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, बोल तो दिया आपने, आप जाए वो बिल्कुल जाए, लेकिन ऐसा क्या कहा जाए, ऐसा कोच की तरीके वहां रहे। अरे महाराज रहने दीजिए, आप चर्चा को बहुत यहाँ पे गंभीर बना देंगे, फिर सवालिया निशान हम पे खड़े हो जाएंगे। और जो दूसरा स्पिनर होगा वो कौन? कुलदीप, चहल या रवि बिश्नोई? बड़ी तगड़ी लड़ाई है, तीनों आईपीएल में परफॉर्म भी कर रहे हैं। एक अगर चयन करना हो आपको अपनी टीम में, किसको लेके जाएंगे और क्यों लेकर जाएंगे? बड़ा रिस्क थोड़ा सा रहता है चाइना मैन स्पिनर्स के साथ। कुलदीप यादव को मैं शायद लेकर जाएंगे क्योंकि अलग कंडीशंस होंगी वहाँ पर, और उम्मीद है कि ऐसी कंडीशंस ही होंगी जहाँ पे ज़्यादा रन बने। तो कुलदीप एक विकेट टेकिंग ऑप्शन हो सकता है ऐसे मैचेस में। और कुलदीप के साथ एडवांटेज भी है कि वो किसी भी ट्रैक पर विकेट लेना जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो डेट करीब आ रही है ना 1 मई वाली, कि आपको कट ऑफ लिस्ट अपनी वो प्लेयर की 14-15 प्लेयर्स की स्क्वाड देनी है। कौन? मतलब 4-5 प्लेयर तो हैं। ऋषभ है, मतलब जब तक फिट नहीं थे तब तक कहा जा रहा था कि मतलब अभी तैयार नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा भैया मैं तैयार बैठा हूँ, ले जाओ। ईशान किशन, बीसीसीआई के साथ थोड़ा सा मसला ही कुछ अलग चल रहा है। अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बीसीसीआई को जो चाहिए, जो पैमाना आपने तय किया है, जिसको लेकर सारी चर्चा गर्म हो गई थी, वो पैमाना क्या था? स्ट्राइक रेट। ठीक है कि आपको भैया तेज गति से रन बनाने, खासतौर से आपके ओपनर को यशस्वी बना नहीं रहे, आपके लिए ईशान वो काम कर देंगे। ठीक, यशस्वी जब रन नहीं बना रहे, लेकिन आप ईशान को लेके जाएंगे नहीं। ऋषभ के साथ दूसरा विकल्प कौन? रिजर्व विकेट कीपर तो ले जाएंगे ना? केएल राहुल। यार संजू सैमसन क्यों नहीं? मेरा सवाल है। और केएल राहुल किस बिना पर? मुझे उधर से लुक भी आ रहे हैं, केएल राहुल हैं, ये कैसे भाई? केएल राहुल भी जा सकते हैं, अरे क्यों? जा सकते हैं। नहीं, जा नहीं सकते हैं, ले जाना है आपने। जा तो ध्रुव जुरेल को ले जाइए आप रेपुटेशन। मतलब आप एक प्रॉपर बैट्समैन लेके जाएंगे तो वो केएल राहुल हो सकते हैं। अगर टीम ऐसे बड़े टूर्नामेंट में टीम थोड़ा सा सिक्योर खेलना चाहती है, तो ऐसे प्लेयर पर जिस पर थोड़ा भरोसा लंबे टाइम से रहा हो। संजू सैमसन का परफॉर्मेंस ऊपर नीचे टीम इंडिया में रहा, आपको ये बात मानना पड़ेगा। मान गए। तो ऐसे में केएल राहुल एक जो डैम पिचेस वाली, अगर आप ऋषभ पंत को नहीं लेकर जा रहे हैं, डैम पिचेस वाली चर्चा आपके इस बयान के बाद गर्म हो जाएगी। केएल राहुल अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, और सर एक चर्चा और गर्म है विराट कोहली की स्ट्राइक रेट, कि धीमा खेलते हैं, और यूएसए और वेस्ट इंडीज की जो पिचेस हैं थोड़ी स्लोअर साइड ऑफ द विकेट रहती हैं। अगर विराट धीमा खेल गए तो भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाजों पर दबाव। देखिए T20 क्रिकेट मतलब ये नहीं है कि हमें T20 क्रिकेट को खेलना है, कभी कभी हमें सिचुएशन को भी खेलना पड़ता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। तो स्टेबिलिटी भी चाहिए, एक मतलब एक जिसके इर्द गिर्द टीम खेल सके। एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो रोटेट कर सके, या स्टेबिलिटी चाहिए। तो विराट कोहली की जगह T20 वर्ल्ड कप के लिए बनती है। परफेक्ट। क्या जवाब दिया सर ने कि आप कई बार सिर्फ T20 क्रिकेट नहीं खेलते, आप सिचुएशन को खेलते हैं। एज पर माय ओपिनियन ऋषभ पंत अभी काफ़ी एक्टिव है देखा जाए तो, और जैसा उसका प्रीवियस मैचेस रहे हैं, उसके इंटरनेशनल्स भी अच्छे खेले, तो मेरे हिसाब से तो ऋषभ पंत। दूसरा विकेट कीपर कौन? केएल राहुल। अच्छा, केएल राहुल के साथ मेरी जो मतलब एक जो मेरा तर्क है, जो मैं देता हूं या जो मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल वो बेहतर बल्लेबाज है, बड़ी प्रॉपर टेक्निक है, सब कुछ मैं मानता हूं केएल राहुल के अगेंस्ट नथिंग, बट T20 वर्ल्ड कप के अगर हिसाब से देखा जाए तो केएल की जो बल्लेबाजी है, और खास तौर से जो पोजीशन उनके लिए खाली है मिडिल ऑर्डर वाली, ठीक है, उसके अलावा आप उनसे तो ओपन करा नहीं पाएंगे, क्योंकि शुभमन और यशस्वी के बीच ऑलरेडी एक लड़ाई है, वहां पर उनकी जगह नहीं है।
मिडिल ऑर्डर में शुभमन गिल, अगर आप विराट कोहली की स्ट्राइक रेट पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल, तो उनसे शायद उनकी बेहतर स्ट्राइक रेट है नहीं, तो मिडिल ऑर्डर में आपके रनों की गति वो और धीमी कर देंगे। ये तो हो सकता है, ये हो तो सकता फिर तो वो परफेक्ट पेंडिंग फिर संजू सैमसन के फिर साथ संजू सैमसन हो सकते हैं या फिर ऋषभ पंत, आई थिंक इन दोनों में से कोई है। हाँ, तो केएल राहुल, केएल। बिल्कुल जो एक सहमति बन रही है, एक जो सारा ओपिनियन है वो केएल राहुल के साथ यही है कि आप अगर जा रहे हैं और आपकी जो पोजीशन है आप नंबर 4 पर ही खेल पाएंगे, क्योंकि ओपनिंग के लिए तो लड़ाई ऑलरेडी है यशस्वी और शुभमन के बीच। केएल अगर नंबर 4 पर खेलते हैं और उस बीच अगर आप विराट कोहली से सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी स्ट्राइक रेट धीमी है, तो फिर केएल राहुल भी उस खटघरे में खड़े हो जाएंगे और फिर केएल राहुल के साथ जाना भारतीय टीम के लिए मुश्किल हो जाएगा। आगे चलते हैं सर, अगर 2 मिनट के लिए बिजी हों तो सर हमारा एक बहुत छोटा सा सवाल है जी। T20 वर्ल्ड कप, यूएसए और वेस्ट इंडीज, 2-3 प्लेइंग पोजीशंस ऐसी हैं जिनको लेकर डिबेट बहुत तगड़ी चल रही है। एक जो कॉमन चल रही है सर वो तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह को लेकर, वो तो है, उस पर हम बात करेंगे। आपका टेक मुझे जानना है, विकेट कीपर बल्लेबाज टीम इंडिया में कौन होने चाहिए? कंटेंशन में 4-5 खिलाड़ी, अभी मैं सवाल वही पूछ के आया था। केएल हैं, आपके पास ऋषभ पंत हैं, संजू सैमसन हैं, ईशान किशन हैं और दिनेश कार्तिक भी है। रोहित ने बोल दिया है कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं डीके अपने आप को, वर्ल्ड कप खेलना है विकेट डीके के पीछे से बोल दिया गया है। और रोहित शर्मा ने अगर कहा है तो शायद रोहित शर्मा ने उन्हें अपने रडार में जरूर रखा होगा, टीम सिलेक्शन के वक्त अपना सजेशन जरूर देंगे वो। मुझे लगता है कि अनुभव के बेसिस पर अगर देखा जाए तो केएल राहुल ने जो अभी वर्ल्ड कप खेला भी 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला है, उनका जो किरदार था काफी अहम था। जिस मैच में लग रहा था कि फंसा हुआ मैच है, आप कुछ भी कह लें, उनका रन रेट बहुत कम था, स्लो ओवर रेट था, लेकिन फाइनल में जाकर के जिस तरीके से उन्होंने पारी संभाली, मुझे लगता है क्रेडिट उन्हें मिलेगा इस चीज का। T20 वर्ल्ड कप के लिए एक जगह तो पक्की है कि अगर 2 में से 1 विकेट कीपर किसी को चुना जाएगा तो केएल राहुल जरूर। लेकिन सर केएल राहुल के साथ जो मेरा तर्क है, जो मैं अभी पीछे भी दे रहा था, वही स्ट्राइक रेट। अगर आप विराट कोहली को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि उनकी स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं, तो केएल राहुल से भी तो ये सवाल पूछा जाएगा। और केएल राहुल की जो पोजीशन वो मिडिल ऑर्डर में, जहां आपको फिर मैचेस या तो फिनिश करने हैं या फिर मैचेस खत्म, मतलब आपको फिर अच्छे रन बोर्ड पे लगाने हैं। केएल शायद उतना तेज गति से खेल पाएंगे, ये तो मुश्किल है क्योंकि वहाँ की जो पिचेस हैं स्लो है। उस पिच पर मतलब उन स्लो पिचेस पर केएल राहुल का अनुभव कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिबेटेबल है बिल्कुल। लेकिन ऑन द कार्ड्स या स्टैट्स की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स उनका स्ट्राइक रेट कम जरूर हो सकता है, लेकिन जिस सपोर्ट जोन में वो आते हैं, जहां पर जिस पोजीशन पे वो बैटिंग करते हैं, या तो टीम की हालत बहुत खराब है तो वो बहुत अर्ली आए हैं, ऐसे सिनेरियो में आएंगे T20 के तरीके से देखा जाए तो, या फिर ऐसे सिनेरियो में आएंगे जब ऑलरेडी टीम के काफी रन बन चुके होंगे और आखिरी के कुछ चंद ओवर रह गए होंगे। तो क्रूशियल है, मुझे लगता है कि मतलब मुश्किल है चुनना, लेकिन 4-5 नाम जो हमने सोचे उसमें से केएल राहुल का मुझे लगता है कि तकरीबन खेलना तय है। दूसरा नाम अगर फेवरेट्स की बात करें, जो लोगों को पसंद ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये है कि अगर आप स्ट्राइक रेट के मामले में देखें, जो सामने वाली टीम को सरप्राइज कर सकते हैं, वो ईशान किशन है। लेकिन हाँ, ईशान किशन इंटरेस्टिंग नाम। ईशान किशन के साथ जो सारा मसला चल रहा है उनका बीसीसीआई के साथ, सिलेक्शन ना होने के पीछे ये कारण ये भी हो सकता है क्योंकि आप उनको अभी कंटेंशन में भी इस हिसाब से देख नहीं रहे। जो नाम आगे आ रहे हैं, जो फ्रंट रनर्स हैं, वो संजू सैमसन और ऋषभ पंत हैं, ईशान किशन नहीं। डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बल्ले से भी अच्छा कर रहे हैं, जो आपने पैमाना तय किया कि आपको अच्छी स्ट्राइक रेट मेंटेन करनी है, ताबड़तोड़ शुरुआत ईशान तो कर रहे हैं। क्या आईसीसी टूर्नामेंट से बड़ा आपका विवाद है? मुझे नहीं लगता कि विवाद रह जाएगा आखिरी तक। जैसे आईपीएल खत्म होगा, होते होते आई थिंक टीम अनाउंस करने का वक्त आ चुका होगा, शायद उसके बीच में ही टीम अनाउंस हो भी जाएगी, क्योंकि ज्यादा वक्त है नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो सिलेक्शन कमेटी है, अजीत अगरकर हैं, जो भी फाइनल डिसीजन मेकर्स हैं, वो ये सब मुझे लगता है कि बाहर से देखी गई चीजें, हमें नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। तो एक तरीके से इसे मैं, अगर जब तक वेरीफाइड नहीं है न्यूज, तो उसे मैं ट्रू मतलब फेक ही कहूंगा कि लोग अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं। तो स्पेक्यूलेशन है कि जैसे एक स्पेक्यूलेशन है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की नहीं बन रही है, अनबन है, तो ये तो कोई प्रूवन फैक्ट है नहीं, कोई भी नो वन इज कमिंग आउट लाउड एंड सेइंग दैट हाँ ऐसा कुछ है। तो आई थिंक प्लेइंग स्पिरिट में अगर देखा जाए तो ट्रू सेंस में संजू सैमसन की ऑफकोर्स जगह बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस टीम में एक जो फाइन बैलेंस फाइनली बनेगा वो ये है कि एक तो अनुभवी खिलाड़ी रहे, और अगर फॉल बैक के लिए किसी को रखना है तो ईशान किशन को लेके जाया जाए, क्योंकि वो आने वाले वक्त में जो है टीम के लिए और भी T20 वर्ल्ड कप्स खेलेंगे, वहाँ पर उनका अनुभव
भले ही वो 2 मैच खेले या एक ही मैच खेल पाए पूरे टूर में, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस ग्रो ऑन करता है और आगे चल के उनकी भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो सर के हिसाब से ईशान किशन और केएल राहुल ये 2 विकेट कीपर होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग कहाँ चला जाए, चलते हैं संदीप सर के पास। इनको आपने कई मर्तबा देखा होगा हमारे वॉक्स पॉप में, जब हम न्यूज़ रूम में बातचीत करते रहते हैं। सर के पास आ गए हैं, सर से सवाल दागते हैं और सर के जवाब जो होते हैं वो थोड़े से अलग तरीके के होते हैं, थोड़े से ऐसे होते हैं जिस पे बातचीत बढ़ जाए। सर तैयार हो गए हैं, अब कहे दागो सवाल। T20 वर्ल्ड कप होने वाला सर IPL के बाद। जी बिल्कुल। हमने विकेट कीपर पोजीशन के लिए बड़ी बात करी, ये सवाल इसलिए मैं आपसे आके पूछूंगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए या नहीं? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, हाँ या ना? बिल्कुल जाना चाहिए। कारण क्या है कि जाना चाहिए? रोहित शर्मा तो चलिए कप्तान है, विराट कोहली को जो लेकर तर्क दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनकी बल्लेबाजी धीमी है, स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखो तो पाकिस्तान के खिलाफ वही चला था पूरी टीम में। उससे पिछले बार भी जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी वही चला था, तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तीसरा ये है, वो एक टाइम पे जब होता था कि सचिन जब पूरा टीम में खेलता था तो एक स्ट्रेटजी पहले उसके खिलाफ होती थी, बाकी दूसरे खिलाफ बाद में होती थी। सेम अब कोहली के खिलाफ भी यही होता है, पहले उसके खिलाफ स्ट्रेटजी बनाया था कि भाई पहले इसको आउट करो, नहीं तो हम फिर से मैच हार जाएंगे। तो थिंक दोनों को जाना चाहिए। और रही बात कीपिंग की, तो कीपिंग में भी कंपटीशन रहना चाहिए, पर टॉप 11 में क्या नाम है उसका, आपका पंत या किशन को, दोनों बीच में से किसी एक को रहना चाहिए। संजू सैमसन को साइड फेस के रखना चाहिए, रिजर्व रख दें फिर उनको। रिजर्व तो रखना लगता चाहिए। नहीं कि संजू के साथ हमेशा थोड़ा सा अनफेयर मामला हो का जाता आप है? रिकॉर्ड देखो ना, वो IPL में चल रहे हैं बट उसमें टीम इंडिया के टर्म में कहाँ चले हैं वो, आप उसका रिकॉर्ड चेक करो ना। किशन तो हर बार चला है। किशन ने अभी जब लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप हारे थे उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया से मैच हुआ उसमें भी परफॉर्मेंस किया, उससे भी संजू सैमसन ने शायद परफॉर्मेंस नहीं किया था। यानी ईशान किशन को लेकर भी कई सारे लोग सहमति दिखा रहे हैं कि ये भी T20 वर्ल्ड कप में जा सकते हैं। आइए एक और हमारे क्रिकेट के साथी से मिलते हैं। ये लगा के जवाब नहीं देना है, जवाब यहाँ देना है। ये बताइए T20 वर्ल्ड कप में स्पिनिंग पोजीशन जो है टीम इंडिया की, 3 नाम आगे हैं फ्रंट रनर्स। आपको पता है कि आप ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा को लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो जरूरी भी है क्योंकि आपको 3 डायमेंशनल प्लेयर मिलता है, फील्डिंग बॉलिंग सब कुछ टॉप नॉच। एक जो आपको लेग स्पिनर चाहिए, वहाँ पे जो सबसे बड़ा तर्क है और जो सबसे बड़ी बात है, कुलदीप, यूजी और रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई को आपने लगातार मौके दिए हैं। यूजी चहल क्यों टीम से बाहर गए, इसके बारे में कोई साफ जानकारी नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है। इवन आप सेलेक्टर से भी पूछेंगे तो शायद वो हिचकिचाएं जवाब देने में। पुटिंग दिस ऑन रिकॉर्ड बिकॉज ये है। कुलदीप यादव लगातार बेहतर कर रहे हैं। 3 नाम में से एक नाम अगर चुनने को बोला जाए, कौन से वो खिलाड़ी होगा जिसके ऊपर आप जाएंगे कि T20 वर्ल्ड कप में ये खिलाड़ी जाए? 1 या 2 बताएं। एक जडेजा तो है ही, आप खिलाएंगे तो एक ही को ऑब्वियसली। फिर मेरे हिसाब से क्योंकि अब US है, एक तो मेन चीज वो है, तो वहाँ स्लो के पिचेस पिचेस वाली स्लो बात है, है। हाँ। तो उसमें मेरे ख्याल से कुलदीप यादव क्योंकि कुलदीप यादव को एशिया कप में खिलाया था लास्ट टाइम। हाँ। तो उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था वहाँ पे, क्योंकि श्रीलंका था, स्लो पिच था, गीला था सारा, तो इसलिए मेरे को लगता है कि कुलदीप यादव भी सही रहेगा। लगता नहीं यूजी चहल के साथ थोड़ा सा ये गलत हो रहा है, क्यों टीम से बाहर गया? जवाब नहीं है। अब जब पर्पल कैप को जीतने की रेस में भी वो खिलाड़ी आगे है इस IPL के दौरान, फिर भी आप लेके नहीं जा रहे हैं इतना अनुभव होने के बावजूद, क्या ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं उनके साथ है? बट अब इसमें तो देखो, अब वो जो इनर चीज़ें चल रही है उनकी, वो अलग बात है, उसमें तो हम जाएंगे नहीं। बट कहीं ना कहीं ये है कि कंपटीशन एक तो बहुत ज़्यादा है, मेन चीज़ ये है। फिर मौके भी नए नए लोगों को बहुत दे रहे हैं। बट जो कुलदीप यादव ने इम्पैक्ट डाल रखा है उस चीज़ का कि वो आके करता है, लेकिन चहल का ये है कि चहल रन खाता है लेकिन विकेट बहुत लेट लेगा। कुलदीप यादव क्या है कि रन भी थोड़े से बचा के रखता है। तो जैसे अभी लास्ट मैच में देखा था DC वाले में, जो मेन विकेट से वो कुलदीप यादव ने निकाले थे, इसलिए तो मेनली वही ध्यान रख रहे हैं मेरे ख्याल से, जो मुझे लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ इनके हिसाब से कुलदीप यादव परफेक्ट फिट होंगे T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में, उनको जाना चाहिए। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, इन दोनों में से ही आपको प्लेइंग 11 में दोनों खिलाड़ी लगभग इनके हिसाब से देखने को मिलेंगे। यूजी चहल को लेकर जो चर्चा गर्म है वो शायद ऐसी ही रह जाए और शायद हो सकता है हम यूजी चहल को स्क्वाड में भी ना देखें, जो नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। अब फैमिलियर फेस, आप इनको स्पोर्ट्स लाइव पे डिस्कशंस में लाइव में लगातार हम दोनों को देखते होंगे, तो यहीं पे हम अपनी चर्चा को क्लोजर भी देंगे और यहीं पर एक डिटेल्ड बात भी करेंगे। T20 वर्ल्ड कप आपको पता ही है सर सारा चीज़, माइक ले लीजिए, अब दोनों ही बात करेंगे। जो सारी डिस्कशंस हैं, डिबेट हैं,
2-3 प्लेइंग पोजीशंस को लेकर, ओपनिंग पोजीशन को लेकर जी, स्पिनर कौन होगा और विकेट कीपर कौन होगा, हर पर बात करते हैं। सबसे पहले आपके हिसाब से जो विकेट कीपर वाली जो पोजीशन है, विकेट कीपर बल्लेबाज की, 2 खिलाड़ियों के नाम बताइए जो आपके लिए फ्रंट रनर्स हैं स्क्वाड में सेलेक्ट होने के लिए। एक तो ऋषभ पंत है जी, और दूसरे संजू सैमसन मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन अब कल का जो मैच हुआ है, हाँ, ईशान किशन हाँ, इतना अच्छा नहीं खेले, लेकिन वो अगर और अच्छा करते हैं तो फिर टफ फाइट होगी ईशान और संजू सैमसन। अच्छा ठीक है। अब जितने लोगों से हमने बात करी, यहाँ पर बहुत लोगों का मानना है कि केएल राहुल का अनुभव स्लो पिचेस पर काफी काम आएगा। क्या ये सही तर्क है? क्योंकि जो मेरा मानना है, केएल राहुल आपकी जो पोजीशन खेलने की बनेगी वो बीच में मिडिल ऑर्डर में ही बनेगी, आप ओपनिंग तो करा नहीं सकते उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहां पर अगर आप धीरे खेल गए, जो आपकी बल्लेबाजी स्टाइल है, नो डाउट आप बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बहुत प्रॉपर कंप्लीट बल्लेबाज हैं, लेकिन वैसी बल्लेबाजी T20 में, और जब ये भी माना जा रहा है कि वेस्ट इंडीज और यूएस के पिचेस स्लो हैं, केएल राहुल परफेक्ट पिच होंगे। देखिए, केएल राहुल के लिए अभी आईपीएल में रन बनाने उनके लिए जरूरी है। बात तो बाद में आती है कि टीम के लिए वो क्या करेंगे, क्योंकि अभी देखिए बाकी सब तो रन बना रहे हैं ना, रोहित शर्मा के भी रन आ रहे हैं, ऋषभ पंत भी बना रहे हैं, है ना, ईशान भी बना रहे हैं, संजू सैमसन भी बना रहे हैं। तो इनको क्या हुआ, ये क्यों इतना स्लो खेल रहे हैं? और इनके स्लो खेलने की वजह से जो है एलएसजी को बहुत फर्क पड़ रहा है। हमने देखा जितने मैचेस ये हार रहे हैं, कल केकेआर से भी हार गए। तो केएल राहुल एज अ प्रॉपर बैट्समैन है, मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया उनको, तो मुझे लगता है कि केएल राहुल के बहुत कम चांसेस है। अच्छा, उनको कुछ अलग ही करना पड़ेगा अगर T20 वर्ल्ड कप में खेलना है। आपके लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो सारा मसला चल रहा है, हम फैमिलियर है, हमने बात करी भी है, हर जगह आपको पता होगा, हम इस पर डिबेट करते भी रहते हैं। एक तबका है जो कह रहा है कि विराट की स्ट्राइक रेट T20 को सूट नहीं कर रही है, इसलिए उनके साथ जाना T20 वर्ल्ड कप में सही पिक नहीं होगी, आप उनकी जगह किसी यंगस्टर को मौका दे दीजिए। कितना सहमत है इस तर्क से, इस बात से? देखिए, मुझे लगता है कि जो यंगस्टर्स है वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। जैसे ओपनर में यशस्वी जायसवाल है, उनका बल्ला नहीं चला है, जो कि अभी तक पूरे ओपनिंग के सबसे पहली प्रायोरिटी थी पहले शुभमन गिल के ऊपर भी। लेकिन दोनों ने, शुभमन ने के लिए कुछ अच्छी पारियां खेली, लेकिन यशस्वी का बल्ला पूरी तरह से ठप बैठा हुआ है। विराट कोहली अगर आप देखें तो आरसीबी की टीम में एक विराट कोहली है जो हर मैच में कुछ ना कुछ दे करके जा रहे हैं, और विराट कोहली की स्ट्राइक रेट इतनी भी खराब नहीं है, 150 के आसपास स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और प्रेशर सिचुएशन में आपको याद होगा 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था, वहां पर भी वही खिलाड़ी था, मतलब 4-5 आउट हो गए थे इंडिया के, और वो लगा हुआ था और एंड में वही जिता के गया। अश्विन ने भले विनिंग स्ट्रोक खेला, लेकिन उसमें पारी विराट कोहली की ही थी। और वहां पर भी आप ये कह सकते थे कि भाई, क्योंकि विराट कोहली के पास जो है ना एक एबिलिटी है कि वो सस्टेन कर सकते हैं किसी भी विकेट पर, है ना, उनके पास इतना एक्सपीरियंस, तजुर्बा हो चुका है। अब नई विकेट तो यंगस्टर के लिए भी नहीं है, अमेरिका वाली विकेट, और विराट के लिए भी नहीं है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस और अनुभव काम आएगा ही आएगा विराट कोहली का। और विराट कोहली को मुझे नहीं पता कि विराट और रोहित, कल के मैच में रोहित को भी बोल दिया कि स्ट्राइक रेट कम है, 160 के प्लस थी स्ट्राइक रेट। तो ये मुझे लगता है कि सब, आई थिंक ये दोनों सीनियर खिलाड़ी के खिलाफ ना कुछ एजेंडेबाजी हो रही है, और दोनों डिजर्व करते हैं खेलना। और आप दिखेगा इस T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों के रन्स होंगे। अच्छा, यंगस्टर्स में जरूर मुझे रिंकू सिंह से बहुत कॉन्फिडेंस है, उनको ले जाना चाहिए। और एक जो प्लेयर कल आया है शिवम दुबे, वो हार्दिक पांड्या को हर एरिया में मात दे रहा है, बस बॉलिंग उनको कराने नहीं दे रहे, वो बॉलिंग कम करा रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या बॉलिंग में भी जा रहे हैं, कैप्टनसी का प्रेशर भी आ गया है। तो अब अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा अगर T20 वर्ल्ड कप में वो चले गए और परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, सर ने बताया विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनको लेकर बड़ी बातचीत की जा रही है, और जो दो तबके अलग अलग बढ़ गए कि नहीं इनको ले जाना चाहिए, नहीं इनको नहीं ले जाना चाहिए। सर ने बोला ऐसी सारी चीजें, और मेरा भी मानना है सेम। आप इनके साथ जाइए, इस पर आपका क्या मानना है, आपका क्या तर्क है, कितना ये नहीं? वो एक बार बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने एक बार जब बोल दिया है कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे तो रोहित शर्मा कप्तान होंगे, हाँ। तो वो जा ही रहे हैं, वहाँ मामला विराट कोहली की तरफ ज्यादा झुकता है ये। तो फिर वहाँ फिर बात ये हो जाती है कि अगर आप रोहित शर्मा को ले जाते हैं तो विराट कोहली को क्या बोल के आप रोकेंगे? ठीक है, 2022 वाला जो पिछला वाला T20 वर्ल्ड कप था, कोई तो वहां तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। विराट कोहली की तर्क दिया, ठीक है, विराट कोहली की ही वजह से आप सेमीफाइनल तक पहुंचे, तो नहीं तो आप पहुंचते भी नहीं। ठीक है, उससे पहले वाले में ये शो किया जाता है कि रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट अच्छा था, जो दुबई वाला था, जो विराट की कैप्टनसी में था 2021। ठीक है, लेकिन वो स्ट्राइक रेट, वो रन आए कहाँ से थे? वो रन आए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, स्कॉटलैंड के खिलाफ, और एक शायद नामीबिया थी। ठीक है, इन तीनों टीमों के खिलाफ रोहित शर्मा के जो 2 बड़ी टीमें थी आपके ग्रुप में, क्योंकि इंडिया लीग स्टेज से बाहर क्वालिफाई कर नहीं पाई थी, रोहित शर्मा का बल्ला खामोश रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, रोहित शर्मा का बल्ला खामोश रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है, दोनों ही मैचेस में रोहित शर्मा नहीं चले थे, और विराट कोहली की अगले 3 मैचेस से बैटिंग ही नहीं आई थी। ठीक है, तो इसीलिए रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट वहां पर विराट कोहली से ज्यादा था। अब ये तो देखिए कौन किसके खिलाफ रन बना रहा है। अच्छा,
स्पिनर्स पे आते हैं अब, क्योंकि ये भी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन फंसी हुई है। जडेजा और अक्षर की जगह आप जडेजा को तरजीह देंगे, वो है भी कि वो भाई वो एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो अब दूसरा मसला फंसा है वो है युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई। इन तीन में से जाएगा मेरे हिसाब से कोई एक। बारी बारी से अपना अपना तर्क। सर पहले आप। जडेजा का तो खैर सेट है, ठीक है। मेरा ख्याल ये है कि मेरा ख्याल है 2 प्लेयर जा सकते हैं, खेलेगा कोई एक टीम में। लेकिन फिर जब 14 की आप स्क्वाड कंप्लीट भी करेंगे, 14 या 15 की जब स्क्वाड आप कंप्लीट भी करेंगे, उसमें फिर आपके साथ शिवम दुबे का भी मसला है, रिंकू भी हैं, यशस्वी और शुभमन, इनको भी ले जाना है। जब अगर शिवम दुबे को अगर आप खिला रहे हो, तो मेरा ख्याल है शिवम दुबे तभी जाते हैं जब हार्दिक नहीं जाते, ठीक है। और हार्दिक की इंजरी को लेकर भी बहुत बातें हो रही हैं। लगातार लोग जो है बड़े बड़े नाम, दिग्गज नाम, चाहे वो साइमन डोल का नाम हो, चाहे वो केविन पीटरसन का नाम हो, ठीक है, बड़े बड़े नाम लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि हार्दिक आखिर कितने मैच फिट है। पहले 2 मैचेस में उनकी साइड से वो इंटेंट दिखा था, ओपनिंग बॉलिंग करते हुए दिखे थे, फिर ऑल ऑफ अ सडन वो बॉलिंग से ही नदारद हो गए। पिछले मैच में इससे पहले वाला जो मैच था, याद नहीं आ रहा किसके अगेंस्ट था, सीएसके से पहले वाला जो मैच था, उसमें एक ही ओवर डाला था, आई थिंक आरसीबी के अगेंस्ट था, एक ही ओवर डाला था। इसमें भी जब बॉलिंग करने आए, काफ़ी साधारण बॉलिंग, बहुत आसानी से उनको बाउंड्री के बाहर भेज दिया था MS धोनी ने। तो मेरा ख्याल ये है कि हार्दिक पांड्या अगर फिट नहीं है तो फिर शिवम दुबे तब उनकी जगह बनती है। और फिर उसके बाद फिर जब आप स्पिनर पर आते हैं, तो स्पिनर में फिर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि रविंद्र जडेजा ऑलरेडी हैं, रवि बिश्नोई आपको ले जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर जगह बनती है तो फिर मेरे ख्याल है कुलदीप यादव आते हैं। युजवेंद्र चहल अगर बिश्नोई जा रहे हैं तो उनकी जगह नहीं बनती है। आप बताइए सर। ऑब्वियसली कुलदीप यादव पहले, क्योंकि ज़्यादा मैच खेल रहे हैं, T20 फॉर्मेट्स में भी वो ज़्यादा खेल रहे हैं, यूजी को इतना मौका मिल नहीं रहा, वो ODI में भेज देते हैं उनको। तो इसी वजह से मुझे लगता है युजवेंद्र चहल डिजर्विंग ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेफरेंस उन्हीं को मिलेगी। 11 ही आप अगर स्पिनर ही 3 ले जाओगे तो फिर आपके बैट्समैन एक कम हो जाएगा, तो बैट्समैन को तो ज़्यादा खिलाएंगे, स्लो विकेट है वहाँ पर, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके जाएंगे। तो युजवेंद्र चहल नहीं होंगे, कुलदीप यादव और साथ में आपके रविंद्र जडेजा स्पिनर है ही हैं, और रवि बिश्नोई, मुझे लग रहा है यही जाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि BCCI इस वक्त ये सोच रही होगी कि काश इम्पैक्ट प्लेयर का ये रूल जो है इस वर्ल्ड कप में भी रहता, बहुत सारी समस्याएं उनकी सॉर्ट आउट हो जाती वहाँ। बट अफसोस इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है नहीं। तो मेरे ख्याल से एक टफ कॉल लेना पड़ेगा। और वैसे भी ये खबर भी एक निकल के आई थी कि डोंट एक्सपेक्ट एनी सरप्राइजेस। तो जब डोंट एक्सपेक्ट एनी सरप्राइजेस अगर बोला जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर युजवेंद्र चहल का नाम आता है फिर उसमें कंटेंशन में कहीं ना कहीं। फिर मेरे ख्याल है कि आपका कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई और जडेजा, यही 3 स्पिनर फिर मुझे दिखते हैं। उसके अलावा तो फिर मुश्किल है। तो ये थी जी पूरी डिस्कशन, आपने देखा, हमने न्यूज़ रूम में बात करी। इन फैमिलियर फेसेस को तो आप स्पोर्ट्स लाइव पे लगातार देखते रहते हैं। तो ये वो खिलाड़ी थे जिनको लेकर एक डिबेट चल रही है T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में कि किसको जगह मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। कुछ प्लेइंग पोजीशंस जिनके बारे में हमने बात करी है, ओपनिंग पार्टनरशिप्स जो रही हैं, ओपनिंग कौन करेगा आपके लिए, विराट कोहली की जगह बनती है नहीं बनती है, स्पिनर्स कौन होंगे आपके लिए, वो जो 3 स्पिनर्स के नामों को लेकर चर्चा है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपका जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन को लेकर चर्चा की जा रही है वो है विकेट कीपर, बल्लेबाज की पोजीशन के लिए, जिसमें कंटेंशन में 5-6 खिलाड़ी हैं। तो ये सारी डिस्कशन अगर आपको पसंद आई हो न्यूज़ रूम की, जहां हमने बात करी है, जहां हमने फैमिलियर फेसेस आप स्पोर्ट्स लाइव पे जिनको देखते हैं, जहां उन्होंने अपनी अपनी ओपिनियंस दिए, अगर पसंद आए हो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और ये पूरी हम सीरीज़ बना रहे हैं।